गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रियड इंसान की वीडियो पे जिसका टाइटल है सही खेल गया लड़का। मतलब कि और अगर आपने इनकी उस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इनकी उस वीडियो देखिए एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हाँ दोस्तों, इसमें जैसे कि सही खेल गया लड़का जैसे टॉपिक का नेम है उस टाइप से लग रहा है कि और ये स्टोरी टाइम है, मतलब कि इट्स स्टोरी टाइम एंड इसमें जो टाइटल दिया है सही खेल गया लड़का, मतलब कि कोई लड़का है जो कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इसमें कुछ होगा शायद से लड़के से रिलेटेड है कोई, और हम आगे देखते हैं वैसे इसमें क्या होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऐसा कैसे बोल रहा है? ढंग से बोल। माफ कीजिएगा, कभी कभार थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी टाइम वीडियो मैं एक शायरी के साथ शुरू करना चाहूंगा। तो अर्ज किया है कि जब जीवन में कुछ गलत होता है, गौर फरमाइएगा कि जब जीवन में कुछ गलत होता है तब जीवन में सब गलत होता है। I have no idea मैंने क्या बकवास बोल दिया। See what I'm trying to say is I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. कसम से आंखों और कान से खून निकल रहा है। आप मेरी सिंगिंग पर मत जाइए, आप शब्दों पर जाइए कि जब जीवन में कुछ गलत होता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए सब गलत ही होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आज से एक हफ्ते पहले मेरा ग्राफिक कार्ड चलना बंद हो गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली सिस्टम चलना बंद हो गया। मेरा ग्राफिक कार्ड वारंटी के बाहर है तो मैं इसको रिप्लेस भी नहीं करा सकता। नया ग्राफिक कार्ड मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि भाई लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस 3 गुना हो रखे हैं। जो 1.25 लाख का ग्राफिक कार्ड है वो 3 लाख रुपए का मिल रहा है। नॉर्मल बिना ग्राफिक कार्ड के भी जो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है इंटेल एचडी वाला, उस पे सिस्टम रन कर रहा था मैं, तो उसमें भी स्पार्क हो गई, वो भी चलना बंद हो गया। इसके बाद मैंने अपना पूरा का पूरा सेटअप अपने पुराने वाले सिस्टम पे कनेक्ट करा कि चलो टेम्पररी टाइमिंग पुराने सिस्टम पे ही काम चला लेते हैं। उस पे मैंने डीएसएलआर प्लग इन करा तो भाई डीएसएलआर भी नहीं चल रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुमको ये सारी फालतू की बकवास क्यों बताई। ऑब्वियसली आज की स्टोरी से इसका कुछ लेना देना है ऐसा तुम्हें लगेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस थोड़ा सा रोना आ रहा था तो मैं फालतू में रैंट कर रहा हूँ। एनीवेज, अब आते हैं हम हमारी आज की स्टोरी पे। तो ये बात है उस जमाने की। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। तो तुम्हें याद होगा आज से कई वर्ष पहले एक ऐसा वक्त था जब इंसान बाहर घूम फिर सकते थे। हम हमेशा से ऐसे अपने घरों में कैद नहीं थे। जी हाँ, ये उस समय की बात है। तो 8 बजे ना रात को मेरी बॉक्सिंग की क्लास हुआ करती थी एंड 7:45 पे मैं अपने घर से निकला और मैं नीचे गया। गेट पे मैं पहुंचा हूँ एंड वहाँ पे गेट कीपर जो है हमारे अपार्टमेंट का, वो मुझे कहता है कि अरे भाई यार, वो वहाँ पे बाहर बच्चा एक खड़ा हुआ है, तुझसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा है, जा उससे मिल ले। तो मैंने देखा अपार्टमेंट के गेट के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। मेरे को देखते ही वो लड़का ऐसा भागते आया और ऐसा आके मेरे को हक करके, थोड़ा सेंटी सा था यार वो लड़का। तो मैंने कहा अरे अरे भाई तू रोने क्यों लग गया? मुझे लगा यार मे बी ही इज बीन वेटिंग काफी देर से, इसलिए ऐसा मिलने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो मैंने ऐसे उसको थोड़ा सा शांत करवाया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू इतना ऐसा परेशान सा क्यों रहा है? तो उस लड़के का नाम हम इस वीडियो के लिए बोलते हैं हल्दीराम, क्योंकि मेरे सामने हल्दीराम का एक रैपर पड़ा हुआ है इसलिए हल्दीराम। फिर मैंने हल्दीराम को शांत करवाया एंड मैंने बोला यार मेरी तो क्लास का टाइम हो रहा है तो मुझे निकलना पड़ेगा, तो आजा जल्दी से फोटो वगैरह खींच लेते हैं। वो कह रहा है भैया मेरे पास फोन ही नहीं है फोटो खींचने के लिए। लाइक ओके, मैंने कहा चल ठीक है फिर मैं जाता हूँ। कह रहा हाँ आप जाओ, मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा यार वेट क्यों कर लेता हूँ, मतलब अभी तुझसे बातचीत कर ली मैंने, हम मिल लिए, अब तू घर जा। वैसे भी मेरे को जिम से वापस आते आते 10 बज जाएंगे, कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे यहाँ पे क्या करेगा? वो सामने से कहता है मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को, आप जाओ मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एम ही कुछ भी बोली जा रहा है। ऊपर से मेरा जो जिम का पार्टनर था वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अपार्टमेंट के गेट के बाहर भाई हॉर्न मारी जा रहा है। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है ब्रो मैं निकलता हूँ एंड मैं उसके बाद अपनी जिम की क्लास के लिए चला गया। 10 बजे जैसे ही मैं अपार्टमेंट में एंटर करने लगा हूँ, हल्दीराम अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था। लाइक एक सेकेंड, तब तो मेरे को लग रहा था ये बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है कि मैं यहीं आपकी वेट करूंगा, बट ये एक्चुअली में सीरियसली यहीं पे बैठा हुआ है। एंड वो साइकिल लेके आया हुआ था, उसने अपनी साइकिल ऐसा दीवार के वहां पे सटा रखी थी और गार्ड भैया के साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है ऐसा सर झुका के एकदम। मैंने कहा भाई हल्दीराम तू अभी तक यहीं पे है? कह रहा भैया मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को, मैं कहाँ जाऊँ? इसके बाद जो बात बोली ना उसने मेरे को, आई स्वेयर मेरी ना फट गई कसम से, मेरे को गूस बम्स आ गए। वो लड़का मेरे को कहता है कि भैया मैं तो मेरठ से आया हुआ हूँ, बाय द वे माइंड इट मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मेरठ एटलीस्ट बाय कार कम से कम 2 से 3 घंटे का रास्ता है। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा मेरठ से क्या साइकिल पे आया है? तो कहता है हाँ। भाई क्या
कह रहा हाँ भैया मैं सुबह 6 बजे का अपने घर से निकला हुआ हूँ एंड अभी मैं यहाँ आपके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इट वॉज नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि उसको मेरा एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि मेरा एड्रेस 1-2 बार लीक हो गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बट आई वॉज लाइक तू मेरठ से यहाँ पे साइकिल चला के आया क्यों है, What do you want? तो कह रहा है भैया मेरे पापा मेरे को यूट्यूब नहीं करने देते इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया है। What? मैं सुबह 6 बजे अपने मतलब घर किस से चक्कर में? खाने का सामान लेके और 100 रुपए लेके निकला हुआ हूँ साइकिल से, और मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं आपके यहाँ पे आ गया। तो भैया अब आप ही मेरी कुछ हेल्प करो। आई वाज लाइक मैं क्या तेरी हेल्प करूँ, एंड ये तू कितने साल का है? तो वो कहता है मैं 17 साल का हूँ। मैंने कहा ब्रो तू अंडर एज है, यू आर नॉट इवन 18। तू अपना घर छोड़ के रात के 10 बजे छोटा सा मेरे लड़का। भरोसे पे मेरे अपार्टमेंट में मेरे घर के नीचे खड़ा हुआ है। तू घर छोड़ के आया हुआ है, तेरे मम्मी पापा को नहीं पता है तू कहाँ पे है। लाइक व्हाट आर यू इवन डूइंग? मैंने कहा भाई तू मेरे को फोन दे अपना। होता है यार, कह रहा मेरे हाँ। पास फोन है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा एक काम कर अपने मम्मी पापा का नंबर दे, मैं उनको फोन करके बताता हूँ। तो कह रहा है भैया नहीं मेरे पापा को फोन मत कर देना गलती से, वो मेरे को जान से मार डालेंगे। यार मैं स्टन्ड एकदम, मैं क्या करूँ, व्हाट एम आई सपोज टू डू? मैंने थोड़ा सा अपने आप को शांत करा और मैंने बोला भाई हल्दीराम सीन क्या है मेरे को स्टार्टिंग से बता। तो कहता है भैया मैं GTA 5 फोन पे खेलता था, उसकी वीडियोस डालता था यूट्यूब पे, मेरे एक हफ्ते में 200 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा था चैनल। लेकिन मेरे मम्मी पापा जो है वो यूट्यूब के खिलाफ हैं और मेरे भाई ने ना चुगली कर दी कि बड़ा भाई चैनल चला रहा है। तो मेरे पापा को जब ये बात पता चली उन्होंने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया, मुझसे मेरा फ़ोन भी छीन लिया। लेकिन भैया मैं ना ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते। भैया भैया मैं क्या करूँ? और रो ही जा रहा है। एंड फिर कहता है इसीलिए मैंने गुस्से में आके घर ही छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैंने जोर का एक फेस पाम करा, लेकिन फिर मैंने इस लड़के को समझाया। मैंने कहा भाई एक बात बता, तेरे पेरेंट्स जो है वो थोड़ी सी पुरानी थिंकिंग के हैं? कह रहा है हाँ भैया। मैंने कहा देख तो अगर तू उनको एकदम से ये बात बोलेगा कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, वो भी तेरी स्कूल लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर में, 12th क्लास में है तू ब्रो, इस टाइम पे आके तू उनको एकदम से बोलेगा कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, भाई कैसे मानेंगे? कोई भी पेरेंट्स कैसे मानेंगे यार? कोई नहीं 12th क्लास मानता। में अच्छे नंबर ला के दिखा, सही बात। पेरेंट्स को खुश कर दे। उसके बाद जब तू कॉलेज में जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, तब बनाना वीडियोस, तब तेरे को कौन रोक रहा है? ठीक है अगर उनको लगता है तेरे को पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए तो डू दैट। पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। जब मैंने अपनी जॉब छोड़ने की बात करी थी और मैंने बोला था कि पापा मैं इतना अच्छा पैकेज वाली जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब करूंगा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं माने थे। आज वो मेरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो विद टाइम चीज प्रूव करी मैंने उनको। बट स्टार्टिंग में मेरे पापा ने भी मेरे को डांटा था। उन्होंने तब मेरे को एक बात बोली थी कि तू इस चीज को पार्ट टाइम कर एंड विद टाइम मे बी ये तेरा फुल टाइम बन जाए। चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, चेंजेस धीरे धीरे लाने पड़ते हैं, एक रात में चेंज नहीं होता। इतिहास रातों रात नहीं बचा जा सकता। उसको मैंने लेजिट 1 घंटे तक अपने गेट पे खड़े होके, मेरे मम्मी का फोन बजी जा रहा है एंड मैं उस लड़के को 1 घंटे तक लेक्चर दिया। फिर उसके बाद मैं उस लड़के को अपने घर पे लेके गया, मैंने उसको वहाँ पे खाना ऑफर करा, पर कह रहे नहीं भैया नहीं खाना नहीं मैं खाऊंगा। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत स्वीट्स वगैरह खिलाई, उसके बाद मैंने उसको पैसे दिए एंड मैंने प्रॉमिस लिया उससे कि तुझे मेरी कसम है अब तू सीधा बस में बैठेगा एंड घर जाएगा। लेकिन फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता कि तू अगर अब घर जाएगा तो तू घर वालों को क्या रीजन देगा कि तू कहाँ था सुबह से? तो कहता है भैया वो कोई टेंशन नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी साइकिल कहीं पे फेंक दूंगा और पुलिस स्टेशन चले जाऊंगा और वहां पे जाके बोलूंगा कि मेरे को किसी ने किडनैप कर लिया था, बस फिर आराम से पहुंच जाऊंगा घर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये 17 साल का लड़का, इसकी सोच देखो कहाँ पे चल रही है। उसके बाद पैसे लेके वो जाने लगा तो मैं उसको बोलता रहा, मैंने कहा भाई अपना नंबर दे दे, एटलीस्ट मेरे को एक ये तसल्ली तो रहेगी कि तू घर पहुंच गया कि नहीं, तुझसे पूछ तो सकूंगा। बट उसने अपना नंबर नहीं दिया भाई। कह रहा है नहीं भैया अगर मेरे पापा को भनक भी लग गई ना कि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तो मैं कभी घर नहीं पहुंचूंगा, मेरे को जान से मार देंगे वो। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने उस लड़के से एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई जिसमें वो बोल रहा है कि वो अपनी खुद की मर्जी से खुशी खुशी मेरे घर पे आया था, मैं उसको जबरदस्ती नहीं लेके आया और मैंने उसको बहुत ही प्यार से वापस रवाना कर दिया था। क्योंकि यार कल को अगर वो लड़का अपने घर ना पहुंचे या फिर घर छोड़ के भाग जाए तो पुलिस तो मेरे पास ही आएगी ना कि ये तेरे साथ देखा था इसको आखिरी बार, तू ही है किडनैपर। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट आई विल ब्लर हिज फेस उसकी प्राइवेसी के लिए। जब ये चला गया उसके बाद मैं अपने पापा के साथ डिस्कस कर रहा था तो पापा और मैं यही सोच रहे थे कि शायद वो लड़का ना झूठ बोल रहा था कि यार मेरठ से साइकिल चला के आना कोई आसान बात थोड़ी ना है, मुश्किल भी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो शायद वो झूठ बोल रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद
वी हैड अ विजिटर, हमारे घर की घंटी बजती है एंड वही लड़का अपने पापा के साथ आया हुआ था एंड उसके पापा ने बताया कि वो गुरुद्वारे में सेवादार है एंड ये जो है ये यूट्यूब करता रहता है, अभी 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे फोकस करना चाहता है, लेकिन शायद आपके बेटे ने, मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि शायद आपके बेटे ने इसको समझाया है जिस वजह से ये एक्चुअली समझ गया है एंड अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने लग गया है। एंड अंकल जो थे वो पैसे भी वापस दे रहे थे जो मैंने उसको तब दिए थे, बट मैंने कहा अंकल नहीं यार, ही इज़ लाइक माई स्मॉल ब्रदर, ऐसे आप शर्मिंदा मत करो। बस आई एम हैप्पी कि वो वापस घर चला गया एंड उसको समझ भी आ गई। तो या ये थी हमारी आज की स्टोरी टाइम एंड दिस वॉज genuinely Amazing one story. of the craziest experience I have had. So I hope you guys liked this video and मेरा बस एक यही तुम लोगों के लिए सजेशन और एक रिक्वेस्ट है कि देखो YouTube करना चाहते हो बट अपने पेरेंट्स को खुश करके करो। पेरेंट्स को दुखी करके अगर तुम कोई चीज़ करोगे ना, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। Like the video Success on नहीं that note, I will see you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching. हाँ तो दोस्तों, जैसे कि इसमें उन्होंने ये स्टोरी टाइम थी और जैसे कि स्टोरी टाइम जो होती है वो रियल नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बताया इस स्टोरी में जो कि सजेशन दिया और अपने एक्सपीरियंस बताई, और उन्होंने जैसे कि ये बताया कि अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तभी आपको सक्सेस मिलेगी, मतलब कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं और अगर आपके पेरेंट्स उस चीज़ से खुश नहीं हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो थोड़ी उनकी पहले वाली सोच होती है, थिंकिंग जो होती है वो ओल्ड होती है, वो पहले से सोचते हैं जैसे उनके ज़माने में होता था वैसे वो अब सोचते हैं कि वो भी अब भी उसी को कंटिन्यू फॉलो करेंगे उसी को। तो लेकिन अब जो हो गया वो जनरेशन चेंज होती जा रही है जिसकी वजह से, और सेंचुरी जैसे 21 सेंचुरी है, अब इसमें क्या होता है कि लोगों की थिंकिंग बदलती जा रही है, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी थिंकिंग अभी तक वही है। तो वही चीज़ है यार कि आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म करें कि वो क्या चाहते हैं और वही काम करें जो आप, जिससे कि आपके पेरेंट्स खुश हैं और आपको वो सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।